8 साल हो चुके हैं। 8 साल पहले हमें ये पैसा मिलना था। अरे भाई, हम तो आपको 6 महीने क्या, हम आपको 1 साल देते, लेकिन ये अपने खर्चे तो कम करते। जो पूरे प्रदेश के कर्मचारी के फोन आ रहे हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता जिंदा होते तो वो भी मुझे फोन करते और कहते कि संजीव शर्मा जी, मेरा समर्थन आपको है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को डांटते और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते कि बेटा, ये जो घर बना है ना, ये तब बना जब मुझे पे एरियर मिला था। ऐसा लग रहा है कि जो पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी है उनमें भी जोश भर गया है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को डीए व एरियर की किस्त जारी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणाएं की जाती हैं। 15 अगस्त से जो है कर्मचारी काफ़ी निराश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात की जाए तो 15 अगस्त से काफ़ी कर्मचारी आस लगाए बैठे थे कि डीए और एरियर की घोषणाएं की जाएंगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ कर्मचारी नेता मौजूद है। सचिवालय कर्मचारी सेवा के कर्मचारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। सर, लंबे समय से आप आस लगाए बैठे थे, करीब सरकार के भी 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, और आप आस लगाए बैठे थे कि डीए और एरियर की किस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी। किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने अपना जनरल हाउस किया, यानी कि अपना रोष व्यक्त किया, और उस जनरल हाउस में मुझे लगा कि इससे पहले कभी इतना अच्छा जनरल हाउस नहीं हुआ होगा। पूरे लोग सचिवालय के बाहर थे और उनमें भी इतना आक्रोश था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मुझे पिछले 4-5 दिनों से बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के फ़ोन आ रहे हैं। तो लेकिन कल जब जनरल हाउस हुआ तो उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि जो पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी है उनमें भी जोश भर गया है। आज मुझे कई जो फ़ोन आए तो कहने लगे जी, आज हम भी अपना कहते गेट मीटिंग कर रहे हैं। कोई बोल रहे कि हम आपको समर्थन देते हैं। आज मुझे सुबह डॉक्टरों के फ़ोन आए, उनके एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का, उन्होंने भी हमारे को समर्थन दे दिया है। एजुकेशन वालों ने, प्राइमरीज जो वहाँ की उनकी यूनियन है, प्राइमरी टीचर यूनियन, उन्होंने भी समर्थन दे दिया है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी वालों का समर्थन हो गया है, यूनिवर्सिटी वालों का आ रहा है, हाई कोर्ट का समर्थन हमें मिल चुका है, फॉरेस्ट, मतलब हर विभाग से समर्थन मिल चुका है हमें कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैंने उनको कहा है कि सचिवालय में आने की ज़रूरत नहीं है, सचिवालय में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी जो मांगे हैं, क्योंकि मांगे तो कॉमन है। अब जैसे डी एरियर है, 3 किस्तें डी एरियर की हमारी बनती है, चौथी अभी सेंटर ने देनी है। तो 3 में से हम सोच रहे थे कि अगर माननीय मुख्यमंत्री हमें 15 अगस्त को 1 किस्त दे देते तो शायद ये चीज़ पैदा ना होती। एरियर की बात है। अब 2016 का स्केल मिल चुका है, तो ये भी दूसरा स्केल आने वाला है। 8 साल हो चुके हैं। 8 साल पहले हमें ये पैसा मिलना था, लेकिन हमें जो एरियर है वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये मिला है, और वो भी पिछली सरकार ने दिया है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि कम से कम एरियर का कुछ हिस्सा तो दे देते आप हमें 15 अगस्त को, लेकिन वो नहीं मिला। हम 15 अगस्त तक अपने कर्मचारी को यही बोलते रहे कि नहीं, 15 अगस्त को मिल जाएगा, 15 अगस्त को मिल जाएगा। अब जब 15 अगस्त को नहीं मिला, फिर तो कर्मचारी का गुस्सा तो फूटना ही था। और वो गुस्सा कैसे फूटता है, क्योंकि उनका नेतृत्व जो करता है, अब मुझे चुना गया है, तो मुझे जो मैंने बोला वो मेरे लफ्ज़ नहीं थे, वो लफ्ज़, वो जोश, वो जज्बा उन कर्मचारियों का था जो आपने सामने देखे होंगे, ग्राउंड में देखे होंगे। हाँ, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वो खुद भी एक कर्मचारी के परिवार से आते हैं, ऐसे में वो दर्द कर्मचारियों का समझते हैं। लगता है आपको समझ रहे हैं? अगर आपने कल मेरी स्पीच सुनी होगी तो मैंने कहा था कि मुझे पूरे प्रदेश के कर्मचारी के फ़ोन आ रहे हैं। तो मैंने उसमें कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता जिंदा होते तो वो भी मुझे फ़ोन करते और कहते कि संजीव शर्मा जी, मेरा समर्थन आपको है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को डांटते और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते कि बेटा, ये जो घर बना है ना, ये तब बना जब मुझे पे एरियर मिला था, पे स्केल का एरियर मिला था, और मैं तेरी फीस तब देता था जब मुझे डीए मिलता था। इसीलिए तू इनको डीए भी दे दे, एरियर भी दे दे, ताकि ये लोग भी अपना आशियाना भी बनाएं और अपने बच्चों की फीस भी दें।
90,000 करोड़ के कर्ज के बीच जो है हिमाचल प्रदेश दबा हुआ है। क्या लगता है, मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अतिरिक्त बोझ इसका पड़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही अगर बात की जाए तो अन्य चीज़ों को लेकर भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि संसाधनों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, कि किस तरह से आत्मनिर्भर हिमाचल बनाया जाए। किस तरह से देख रहे हैं, आपको लगता है बोझ पड़ेगा इससे जब आपकी किस्त जारी की जाएगी तो? अरे बोझ क्या, कैसा बोझ? ये कोई बोझ थोड़ा ना है, ये तो कमिटेड लाइबिलिटीज होती है। जब बजट बनता है तो बजट में ही पहले ही जो है ना 2 किस्तों का प्रावधान रखना पड़ता है बजट में, क्योंकि साल में 2 किस्तें मिलती है। तो इसमें क्या का मतलब एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा भाई? क्या इन्होंने रखा? अब इन्होंने 25,000 करोड़ रुपया लिया है, अभी इनको 2 साल नहीं हुए, तो पैसा कहाँ गया 25,000 करोड़? मैंने कल भी कहा अपने भाषण में, मैं कहा आप माननीय मुख्यमंत्री बोले कि मुझे 6 महीने का वक्त दो, 6 महीने में मेरी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी तब मैं डीए दूंगा। अरे भाई, हम तो आपको 6 महीने क्या, हम आपको 1 साल देते, लेकिन ये अपने खर्चे तो कम करते। कल हमने बताया कि टेलीफोन भत्ता 20,000 रुपया मंत्रियों को, 15,000 रुपया एमएलए को, और ये जो सेक्रेटरीज हैं इनको भी 4750 रुपया। अरे कौन सा नेटवर्क है? जियो है, बीएसएनएल है, एयरटेल है, 500 का आप रिचार्ज करेंगे, पूरी रात दिन आप बात करते रहो, चैट करते रहो, नेट चलाते रहो, तो भी खत्म नहीं होगा। जो आपने ये 25,000 करोड़ की बात कही, आपको लगता है कि आपकी किस्त जारी नहीं की जा रही तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो यही तो हमने पूछा है, ये जो 25,000 रुपया आपने भी 2 साल में ले लिया, ये पैसा गया कहाँ? कर्मचारी को तो आपने एरिया तक नहीं दी, अभी एक भी किस्त नहीं दी। पीछे एक फरमान जारी किया था उन्होंने कि 0.025, तो उसमें वो 32 साल लगने थे इस एरिया के लिए। उसके बाद उन्होंने रिटायरियों को दिया, और इस बार भी जो स्वतंत्रता दिवस पे है, इन्होंने 75 साल से जो ऊपर हैं रिटायरीज, उनको दिया है। तो जो बाकी जो कर्मचारी काम कर रहा है ऑफिस में, उनको तो कुछ नहीं मिला। तो ये पैसा गया कहाँ 25,000 करोड़? यही तो हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। इसमें बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि सरकार और अधिकारी ऐसा चाहते हैं कि कर्मचारियों की किस्त में देरी की जाए? अधिकारी हो चाहे ये नेता लोग हो, इनको सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी दिखता है, कहाँ से कट लगाया जाए। ये अपने खर्चे क्यों नहीं कम करते हैं? जैसे कि कल मेरा एक कर्मचारी नेता ने कहा कि 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं सीपीएस के पास, 3-3 गाड़ी डिपार्टमेंट से ले रखते हैं, अधिकारियों के पास 2-2 गाड़ियाँ हैं। तो भाई क्या ज़रूरत है ऐसा? तो अपने खर्चे कम करो ना, क्यों ये ज़रूरत है रेनोवेशन वगैरह करने की? पहली बात, आज से पहले कभी नहीं बैठे इस बिल्डिंग में, जो नीचे लग्जरी बिल्डिंग है हमारी, ऐतिहासिक बिल्डिंग है। इससे पहले भी 11 ही मिनिस्टर्स होते थे, तो वो वहीं बैठते थे। अरे कदावर नेता हुआ करते थे, कौल सिंह ठाकुर, रंगीला रामराव, हैं जी, विद्या स्टोक्स, महेंद्र सिंह, या फिर आपके ईश्वर दिमान, मतलब जो भी बड़े बड़े नेता रहे हैं यहाँ पे, वो सब लोग नीचे तो बैठते थे। ये जो 2 नए यहाँ पे मंत्री बन गए हैं, इनको पता नहीं क्या शौक चढ़ गया। अरे ठीक है, अगर आपने ऊपर बैठना था, जहाँ आप अभी बैठे हैं ना, तो वहीं रहो ना, वहीं बैठे रहो, वही तो अच्छे कमरे हैं। क्या मत जरूरत थी अब आपको 50-50 लाख रुपए की एडिशनल अल्ट्रेशन कराने की? अब फर्नीचर आएगा, क्या ज़रूरत है? अरे भाई, अभी तो तुम्हारी शुरुआत है राजनीति में। मैंने कल भी कहा, आपको तो अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, अपने जनता की सेवा करनी चाहिए आपको। आप तो ऐशो आराम में लग गए। तो माननीय मुख्यमंत्री को मैंने कहा था, आगाह किया था, जब पहली बार मंत्री जी वहाँ पर बैठे, अनिरुद्ध जी, जब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मुझे नया कमरा चाहिए, वहाँ पर एडिशनल अल्ट्रेशन होनी है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। मैं कहा, साहब आप मंत्री महोदय आपके ऊपर बैठ रहे हैं, और वो एडिशनल अल्ट्रेशन के लिए कम से कम इसमें 50 लाख का खर्च होगा। मैं कहा, आज ये बैठ रहे हैं, कल दिन दूसरा मंत्री बोलेंगे कि मुझे भी यहाँ बैठना है, फिर वो भी मांगेंगे। और हुआ ही ऐसा। अगर उन्होंने तब इस पर संज्ञान लिया होता, तो शायद जो दूसरे मंत्री बैठे हैं वो रुक जाते वहाँ बैठने से, ये 50-60 लाख रुपए हमारा बच जाता। वैसे तो पहले वाले मंत्री है अनिरुद्ध, उनको भी नहीं बिठाना चाहिए था वहाँ पे। तो ये फजूल खर्ची हो रही है ना, तो इसको रोको आप। जो डीए है, इसको नहीं रोक सकते आप, ये तो देना पड़ेगा आपको। आज नहीं देंगे तो कल देंगे। अब या तुम्हारे को ये आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि आप बोल रहे 6 महीने में अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? बताओ ना कैसे ठीक हो जाएगी, क्या आपने सोचा है?
कैसे है, कोई ऊपर से पैसा आ जाएगा कोई? अब 25,000 करोड़ तो ले चुके हैं आप, कहाँ से पैसा आएगा? अगर या तो हमारा को बताएं कि मेरे पास यहाँ से पैसा आने वाला है या मेरे पास पैसा नहीं है। अब एक बार फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ हमारी वार्ता हो गई थी, मैंने कहा फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने बोला कि आप फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले कि कैसे अब एरियर दिया जाए। तो मैं उनके पास गया, मैं कहा ऐसा इसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, कोई फार्मूला निकालते हैं मैं कहा एरियर देने का। तो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब बोले कि यार पैसा तो है नहीं। तो मैंने कहा फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, अभी आपने 800 करोड़ का प्रबंध रखा है, वो जो 1500 रुपये आपने महिलाओं को देने हैं, ठीक है हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, तो मैं उसके लिए वो 800 करोड़ रुपये कहाँ से आ रहा है? मैं कहा हम तो अपना हक मांग रहे हैं आपसे, है ना, ठीक है आप उनको भी दो, वहाँ के लिए आपने 800 करोड़ का इंतजाम कर दिया, आप जो है हमारे को नहीं कर सकते इंतजाम, हमारे एरियर का उसका नहीं इंतजाम, क्योंकि खुद तो अधिकारियों को एरियर मिल चुका है, आज से 6 साल पहले मिल चुका है, 6 साल पहले इनको एरियर अधिकारियों को पता नहीं कितने कितने लाख मिला होगा, इनका तो पैसा डबल भी हो चुका है। अगर हमारे को भी समय पे मिला होता वो एरियर तो डबल हो जाता, लेकिन हमारे को डबल तो क्या, हमारे को 50,000 से ऊपर नहीं मिला वो हर कर्मचारी को, पहली बार हुआ है इस तरह का। सर किस तरह से देख रहे हैं जो ये डीए और एरियर पेंडिंग पड़ा हुआ है, चाहे वो 4th क्लास से लेकर 1st क्लास की बात करें तो लगभग कितने रुपए प्रति माह का ये एरियर मिलने वाला है? ये जो है क्लास 4 को आप देखिए, जो क्लास 4 एम्प्लॉई है हमारा, उसको मिनिमम 800 रुपये से लेकर क्लास 1 तक ये मिनिमम 5,000 6,000 के करीब पड़ेगा ये, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है ये। ओवरऑल अगर इसमें बात की जाए तो लगभग कितने कर्मचारी आपको लगता है कि इसका जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, लगभग कितने कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में हैं? ये देखिए आप, ये 2.5 लाख से के करीब कर्मचारी है हमारे जो पूरे हिमाचल में है, इनको पूरा जो एरियर मिलना है। आगामी क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? कल जनरल हाउस भी किया है, आगे क्या कदम रहने? अगर सरकार वार्ता के लिए आज नहीं बुलाती है तो कल हमने जो 23 तारीख को जनरल हाउस 1:30 बजे यहीं रखा हुआ है, उसके बाद अगर नहीं बुलाएगी तो 10 तारीख को हमने फिर जनरल हाउस रखा है, उसके बाद हम चले जाएंगे मास कैजुअल लीव पे। फिर मास कैजुअल लीव सभी एम्प्लॉय जो होंगे हमारे सचिवालय के वो मास कैजुअल लीव पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधित्व। साफ तौर पर कहना है कि कल जो है एक बार फिर से जनरल हाउस किया जाएगा, उसके बाद 10 सितंबर को एक बार फिर से जनरल हाउस किया जाएगा। अगर फिर भी मुख्यमंत्री की तरफ से आज या फिर 10 सितंबर तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है तो आने वाले दिनों में मास लीव पर जो है कर्मचारी जाने वाले हैं। देखना यही होगा कि कब तक जो है ये डीए और एरियर की किस्त मुख्यमंत्री की तरफ से जारी की जाती है, कब इसकी जो है वो घोषणा की जाती है। नेशन स्पीक्स के लिए शिमला से नीरज चोगरा की रिपोर्ट।